हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कश्मीर में एक जगह है तुर्तुक। लेह से कोई 200 किलोमीटर नुब्रा वैली से होकर यहाँ जाते हैं। सोक नदी के किनारे किनारे चलते हुए तुर्तुक की खासियत यह है कि ये बाल्टिस्तान का हिस्सा है। गिरगित बाल्टिस्तान, जहाँ की पब्लिक 1947 में कश्मीरी राजा से विद्रोह करके अपनी मर्जी से पाकिस्तान से जा मिली थी। जिन्हें डिटेल में रुचि है वे गिलगित रेबेलियन गूगल कर लें, या फिर हमने इस पे एक वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तब वहां के बेहद अलोकप्रिय राजा हरि सिंह उसे अपने अंगूठे तले एक स्वतंत्र स्टेट रखना चाहते थे और पब्लिक किसी फ्यूडल किंग की प्रजा नहीं बनना चाहती थी। कहने का मतलब है, बिना लड़े या बिना नेहरू द्वारा दान दिए ये इलाका जो पीओके का 90% हिस्सा है, पाकिस्तान की झोली में पके आम की तरह गिर गया था। नेहरू की बेटी ने गिलगित बाल्टिस्तान का यह गांव पाकिस्तान से छीन लिया था। जी हां, 1971 में जिसे आप समझते हैं कि लड़ाई सिर्फ ढाका की ओर हुई थी, वो कश्मीर में भी हुई और वहां जीती जमीन हमने कभी नहीं छोड़ी। तुर्तुक सियाचिन का द्वार है। ऊपर पाकिस्तानी पोस्ट की निगाह में बसा गांव, जहां से एलओसी मात्र 2.5 किलोमीटर दूर है। इस गांव में यहाँ बाल्टी एथनिसिटी के लोग रहते हैं। भारत के पास केवल 5 ही ऐसे गांव हैं। इस इलाके को जीतने वाले 2 अफसरों को महावीर चक्र मिला था। पाकिस्तान से जीते गए इलाकों में 1965 के दौरान सर क्रीक का इलाका भी है, जो कच्छ के रण में है। सियाचिन भी लड़के लिया, जो कश्मीर में है। आप मानने को तैयार न होंगे, मगर प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा की शहादत चीख चीख कर कहती है कि भारत वालों, ये श्रीनगर से लेकर पुंछ तक जो भी कश्मीर तुम्हारे हाथ में है, यह तस्तरी में रखकर नहीं मिला, हमने लड़के लाया है पाकिस्तान से। गोवा की जमीन भी हमने जीती है। चीन से 1988 के चीन से सीमा समझौते के ठीक पहले काफी भूभाग अरुणाचल प्रदेश में कब्जा किया गया। अरुणाचल में तवांग का इलाका हमने कैप्टन बॉब खंटिंग, अब इसे भी आप चाहो तो गूगल कर सकते हो, के माध्यम से हस्तगत लिया। लेह से आगे अक्साई चीन तक जो चीन से एलएसी है, वह भी हमने फॉरवर्ड पॉलिसी, अरे भाई गूगल कर लो, के तहत फौज बढ़ाकर ही ली। अरे लड़कर तो हमने हैदराबाद और जूनागढ़ भी लिया है। यह सारी जमीनें हमने संघी राज में नहीं जीती। वो ऊपर से पंचशील और शांति का कबूतर दिखती थी, लेकिन भीतर से शेरदिल सरकारें थीं। दरअसल तथ्य तो यह है कि मौजूदा बतौले वीरों के राज में हमने 1 इंच जमीन नहीं जीती, खोई जरूर है, लेकिन दावा यह कि न कोई घुसा है न कोई घुस आया है। तुर्तुक से सियाचिन से तवांग गोवा तक हमारी सरकारों ने जो किया, चुपचाप किया, ढोल नहीं पीटे। इसलिए कि एक पुरानी कहावत है, गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं। इतिहास हमने तो कभी नहीं सुना कि टीवी रेडियो पर सरकारी घोषणा हो। इतिहास में हमने तो कभी नहीं सुना कि टीवी रेडियो पर सरकारी घोषणा हो कि हमने सेना के हाथ खोल दिए हैं, पैर खोल दिए हैं। यह अनुचित है, क्योंकि ऐसी घोषणा जितना अपने देश के लोगों में युद्धोन्माद फैलाती है, उससे ज्यादा दुश्मन को सजग करती है। और दुश्मन को आगाह करना उसे इंटेलिजेंस इनपुट देने और अपनी सेना का काम मुश्किल करने के बराबर है। तभी तो बरसने वाले कभी गरजते नहीं। मगर यह दौर विद्रूप का है, उल्टा ही सीधा है, और सीधे का नाम उल्टा रख दिया गया है। प्रोपेगेंडे के दौर में मात को भी सह का नाम दिया जा सकता है। गुप्तम गुप्त स्ट्राइक पर खुलेआम विजय जुलूस निकाले जा सकते हैं, पर असली विजय का जुलूस तो दिलों के भीतर तब फूटकर निकलता है जब 55 साल बाद भी आम हिंदुस्तानी सिविलियंस तुर्तुक जाते हैं।
और पाकिस्तान से छीनी जमीन पर खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं। और तब तो भले ही वो उस दौर के नेता को याद करें न करें, क्या फर्क पड़ता है। उसकी विजयी मुस्कान में भारत की विजय गाथा लिखी होती है।